Good morning, everyone. Beta, how are you? I'm also fine. Okay. I will teach you chapter 5 राजस्थान के बाल वीर. You know about बाल वीर? What is the meaning of बाल वीर? What is the meaning of बाल वीर? बाल वीर. Yes, जय. छोटे छोटे निडर बच्चे. निडर बच्चे. बाल मतलब बच्चे. वीर निडर. साहसी. बहादुर. है ना? वेरी गुड. क्लैप फॉर जय. सिट डाउन. राजस्थान में कुछ ऐसे बालवीर मतलब छोटे बच्चे हुए हैं. हाथ कटाइए. ऐसे बच्चे हुए हैं जिनमें बचपन से ही साहस और दृढ़ निश्चय की भावना जागृत हो और कुछ ऐसे काम कर दिखाए जिससे कि उन्हें राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार भी प्रदान किया गया. राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार मिले प्रधानमंत्री के द्वारा. ओके. इसमें हम पढ़ेंगे दो बच्चों की स्टोरी पढ़ेंगे. एक सुशीला और एक कुंभाराम. सुशीला जो कि बहुत छोटी बच्ची थी, उसका बाल विवाह होने जा रहा था, लेकिन उसने अपने दृढ़ निश्चय और साहस से इस सामाजिक बुराई का अंत किया और बाल विवाह होने से रोक लिया. उसकी इच्छा आगे पढ़ने की थी. पहले क्या था? बाल विवाह जानते हो क्या होता है? बाल विवाह जानते हो क्या होता है? बताइए बाल विवाह क्या होता है? हाँ कार्तिक. छोटी उम्र में विवाह कर देना, छोटी उम्र में शादी कर देना. क्लैप फॉर कार्तिक. नाइस. वेरी गुड. डाउन. तो वो छोटी उम्र में पहले क्या था? आज से बहुत साल पहले हमारी परंपरा थी कि बच्ची लड़कियां बड़ी हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई, 8-9 साल की, 10 साल की, उनकी शादी कर दिया करते थे. तो अब इसी तरीके से इस चैप्टर में सुशीला नाम की लड़की है, उसकी शादी उसके माता पिता ने क्या कर दी? तय कर दी. अब उसने क्या कहा? वो आगे पढ़ना चाहती थी. अब उसने इसका विरोध भी किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था. उसने अपने ताऊ जो जिसका नाम था रोदूलाल, रोदूलाल था उनका नाम, रोदूलाल से कहा कि ताऊ मैं विवाह नहीं करना चाहती, मैं शादी नहीं करना चाहती. रोदूलाल ने उसकी बात का समर्थन किया और उससे कहा कोई बात नहीं बेटी, तू पढ़ना चाहती है, हम तुझे पढ़ाएंगे. तो उनके साथ मिलकर उसे हिम्मत मिल गई, उसके ताऊ से उसे हिम्मत मिल गई. तो इस प्रकार उससे हिम्मत मिलने के बाद में उसने इस बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई का अंत किया और अपने विवाह को रुकवा दिया. लेट स्टार्ट. ओके. पहले हम पाठ का परिचय देंगे. प्रस्तुत पाठ में दो साहसिक कहानियां मैंने बताया अभी को उल्लेख किया गया है. पहली कहानी अटल इरादा. क्या है? अटल इरादा. अटल मानी मजबूत, मजबूत फैसला. इरादा मानी उसने फैसला किया, इरादा मजबूत इरादा किया. नाबालिग छात्रा सुशीला के बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का विरोध किया. सामाजिक कुरीति का विरोध किया. नाबालिग मतलब जो अभी समझदार नहीं हुई है. अच्छा बताइए कितनी उम्र का बच्चा समझदार माना जाता है? बताइए. 18. यस 18 साल का बच्चा समझदार माना जाता है, लेकिन उसकी उम्र छोटी थी, उससे कम थी. 12 साल की थी या 13 साल की थी. ठीक है.
आया समझे? नाबालिग का मतलब सुशीला ने बाल विवाह मतलब छोटी उम्र का विवाह, सामाजिक कुरीति मतलब सामाजिक कुरीति मतलब सामाजिक बुराई, समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, फैली हुई बुराइयां हैं, उनका अंत किया। आगे समझ में? पहली कहानी तो हम क्या पढ़ेंगे? अटल इरादा। सेकंड, दूसरी कहानी 3000 मीटर की दौड़ में कुंभाराम नामक छात्र अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक बड़ी रेल दुर्घटना को होने से बचा लेते हैं। कुंभाराम एक छोटा बच्चा था, 12 साल का बच्चा था, जो कि स्कूल जाता था। जब वो स्कूल जाता था, वो रेलवे ट्रैक से पार होकर जाता था। एक दिन क्या हुआ, वो स्कूल जा रहा था। स्कूल जाते समय उसने क्या देखा कि रेल की पटरी टूटी हुई है। अब वो बच्चा बोला, यदि यहां से कोई ट्रेन आएगी तो ट्रेन का क्या होगी? दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। तो उस बच्चे ने ट्रेन की दुर्घटना को कैसे रोक सकता है, कैसे टाल सकता है? अब वो पढ़ता तो कहां था? हिंडौन में रहता था। करौली वहां से 3 किलोमीटर दूर था। अब उसने सोचा, महावीर जी वहां से 3 किलोमीटर दूर था। उसने सोचा इसकी सूचना मैं महावीर जी के मंत्रालय में दे सकता हूं, ऑफिस में जाकर इसकी सूचना दे सकता हूं, तभी ये रुक सकता है। और वो 3 किलोमीटर तक दौड़ता 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 गया। वहां पहुंचा, वहां के मंत्री से कहा उसने कि रेलवे ट्रैक टूटा हुआ है। अब बच्चा दौड़ता हो गया है, बच्चे की बात पे हर जना विश्वास नहीं कर सकता। वहां के जो ऑफिसर थे, उन्होंने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। उन्होंने कुछ लोगों को ट्रैक को देखने के लिए पहले भेजा। देखा कि वास्तव में ट्रैक टूटा हुआ है। उन्होंने तुरंत वहां से कौन सी एक्सप्रेस घूमने आने वाली थी? दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस आने वाली थी। उसको वहां पर रोका और एक बड़ी रेल दुर्घटना होने से बचा लिया। बहुत बड़ा हादसा हो जाता, रेल दुर्घटना हो जाती, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने, आप देखा ना था, 3 किलोमीटर दौड़ता हुआ, मतलब उसने अपने तुरंत दिमाग को घुमाया कि मैं क्या कर सकता हूं। ना वहां पर बाइक थी, ना कुछ था, लेकिन वो दौड़ता 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 वहां पहुंच गया और उसने इस प्रकार दुर्घटना होने से बचाई। उसको इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बाल वीरता का पुरस्कार दिया गया। अंडरस्टैंड? आज हम इन दोनों के बारे में कहानी पढ़ेंगे। पहली कहानी क्या है? अटल इरादा। अटल इरादा जो कि सामाजिक बुराई का अंत किया। और सेकंड कहानी है सूझबूझ और हिम्मत से कुंभाराम ने जो काम किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। दोनों ही कहानियां इस बात का प्रमाण है कि साहस और इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। नन्हे नायक न केवल अपने गांव और राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। नन्हे बालक मतलब छोटे बच्चे। आप कोई अच्छा काम करेंगे, ऐसा काम, साहसिक काम करेंगे, तो आपको भी मिलेगा, पुरस्कार मिल सकता है ना? तो वो दोनों ही क्या बन गए? एक प्रेरणा स्रोत बन गए समाज के लिए, पूरे देश के लिए। आगे समझिए, ये कहानी का सार है। हमने कहानी में क्या क्या पढ़ेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला पढ़ेंगे हम अटल इरादा। देखो, मैं इसको पैराग्राफ वाइज पढ़ाऊंगी और फिर आपसे क्वेश्चन सुनूंगी, क्वेश्चंस पूछूंगी, आप उनका आंसर देंगे। ठीक है?
स्टार्ट होता है, सुशीला को अपने पिता का चेहरा तो याद भी नहीं था। चेहरा भी याद नहीं था। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया था। निधन मतलब, निधन मतलब मृत्यु, है ना। उसके पापा की मृत्यु हो गई थी। उसके पापा नहीं थे, किसके, सुशीला के पापा नहीं थे। सुशीला अपने नाना नानी के घर पल बढ़ रही थी। किसके घर पल बढ़ रही थी? नाना नानी के घर पल बढ़ रही थी। उसकी उम्र 12.5 साल की थी। कितनी? 12.5 साल की थी। वह गांव के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल में सहपाठियों, सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले, उनको क्या कहते हैं? सहपाठी। अब आप एक दूसरे के क्या हो? सहपाठी। सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले, ठीक है ना। पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। पहले तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जब घर वालों ने अक्षय तृतीया पर विवाह तय करने की बात कही तो वह दंग रह गई। सुशीला ने इसका विरोध किया, खाना छोड़ दिया। पहले घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो वे गुस्सा हो गए। उसे धमकाया गया, डांटा गया और यहाँ तक कि मारपीट भी की गई। उसके स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी गई। परिवार को लगा कि थोड़े समय बाद मान जाएगी, लेकिन सुशीला का संकल्प और मजबूत होता गया। समझा आपने इसको, पैराग्राफ को? समझ में आया? बताइए, सुशीला की उम्र कितनी थी? सुशीला की उम्र पैज 12.5 साल की थी। क्लैप फॉर पैज। सुशीला की उम्र 12.5 साल की थी। सिट डाउन। अच्छा बताइए, सुशीला का विवाह कौन से दिन तय किया गया था? प्रज्ञा, अक्षय तृतीया के दिन। सिट डाउन। क्लैप फॉर प्रज्ञा। अच्छा बताइए, क्या सुशीला के पिता थे? हाँ, नहीं। वो किसके घर पल बढ़ रही थी? तेज बोलिए। नाना नानी के घर पल बढ़ रही थी। मतलब पल बढ़ रही थी मतलब वो वहां पर बड़ी हो रही थी, वहां पर रह रही थी, है ना। अच्छा बताइए, हाँ, सुशीला का विवाह होने वाला है, इसकी खबर सुशीला को कहां से मिली? यस आशीष। अपने सहपाठियों से, अपने सहपाठियों से मिली। हर्ष, सहपाठी का मतलब क्या होता है? सौम्या, साथ में पढ़ने वाले, एक साथ पढ़ते हैं, उन्हें सहपाठी बोलते हैं। सिट डाउन। मिशिका, निधन का अर्थ क्या होता है? स्वर्गवास, मृत्यु हो जाना। वेरी गुड। क्या सुशीला आसानी से विवाह के लिए मान गई? नहीं, सुशीला आसानी से विवाह के लिए नहीं मानी। बैठिए। उसके नाना नानी ने उसके साथ क्या किया? हाँ, जबरदस्ती की। जबरदस्ती में क्या किया? हाँ, डांटा गया, मारपीट की गई, उसे धमकाया गया। किसको? सुशीला को। सुशीला को क्या किया गया? डांटा गया, मारपीट की गई, धमकाया गया। ठीक है, आगे समझिए। ये हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड पैराग्राफ। सिट डाउन।
सिट डाउन ऑल स्टूडेंट्स। समय बीतता गया, बीतता मतलब निकलता गया। अक्षय तृतीया का दिन करीब आता गया। सुशीला की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब घर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, व्यस्त मतलब अपना अपना काम कर रहे थे, बिजी थे, वह मौका पाकर घर से निकल गई। दौड़ते हुए उसके कदम अपने ताऊ रोदूलाल गुर्जर के घर जाकर रुके। ताऊ को देखते ही वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, ताऊ मैं मर जाऊंगी, लेकिन अभी शादी नहीं करूंगी। ताऊ का दिल पिघल गया। उन्होंने सुशीला को सांत्वना देते हुए कहा, सांत्वना मतलब तसल्ली, धीरज बंधाते हुए कहा, बेटी जब तक तेरा ताऊ जिंदा है वही होगा जो तू चाहेगी, तू चिंता मत कर। ताऊ ने तुरंत मुख्यमंत्री और जिले के पुलिस कप्तान को पत्र भेजे। साथ ही उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य के कृषि मंत्री से भी संपर्क किया। संपर्क मतलब बातचीत की, संपर्क मतलब बॉक्स रख दीजिए, संपर्क मतलब बातचीत की। इतनी सारी कार्यवाहियों का असर यह हुआ कि पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर विवाह रुकवा दिया। आया कुछ समझ में? सुशीला का विवाह कब होने वाला था? अक्षय तृतीया को, अक्षय तृतीया को होने वाला था। उसके साथ वहां पर मारपीट की गई, लेकिन सुशीला का संकल्प, इरादा मतलब उसका दृढ़ इरादा हुआ, इरादा जो है वो मजबूत होता गया। अब बताइए, सुशीला दौड़ते दौड़ते कहां पहुंची? यस, अपने ताऊ रोदूलाल के पास। वेरी गुड, अपने ताऊ रोदूलाल के पास पहुंची। सिट डाउन। रोदूलाल ने सुशीला से क्या कहा? जब तक तेरा ताऊ जिंदा है तू चाहेगी वही होगा। वेरी गुड जय। सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताऊ ने विवाह रोकने के लिए किस किस को पत्र लिखा और किस किस को कहा? अवीक, वेरी गुड। ताऊ ने किस किस को? मुख्यमंत्री है ना, जिला प्रशासन मंत्री, पुलिस कप्तान और स्थानीय जिला प्रशासन कृषि मंत्री से संपर्क किया और इनको सबको क्या भेज दिया? पत्र भेज दिया, इनसे बातचीत कर ली। बैठिए। आरव, रोदूलाल की इस कार्यवाही का क्या असर हुआ? सुशीला का विवाह रोक दिया गया। आया समझ में? वेरी गुड, क्लैप फॉर आरव। इसका यह असर हुआ कि सुशीला का विवाह रोक दिया गया। आया समझ में? भी है, आ गया। अब नेक्स्ट है, थर्ड पैराग्राफ आएगा। थर्ड पैराग्राफ है, सुशीला की जीत हुई। क्या हुई? सुशीला विनर बन गई। उसने अपने दृढ़ निश्चय से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को हराया। अब वह फिर से स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी।
उसकी हिम्मत और संकल्प की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। इसकी इस बहादुरी के लिए उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुशीला की यह कहानी हमें सिखाती है, क्या सिखाती है? कि अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से साबित कर दिया कि नन्ही उम्र भी बड़े बदलाव ला सकती है। नन्ही उम्र भी बड़े बदलाव ला सकती है। आया समझ में? खड़ा हो। सुशीला को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुशीला को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, सौम्या, सुशीला ने किसका अंत किया? सामाजिक बुराई बाल विवाह का अंत किया। सुशीला ने बाल विवाह का अंत कैसे किया? आप बताइए। सुशीला ने, आप बताइए मिशिका, सुशीला ने बाल विवाह जैसी बुराई का अंत किस तरीके से किया? हिम्मत और साहस से बेटा, हिम्मत और साहस और दृढ़ निश्चय से। अटल इरादा था ना उसका, ताऊ ने तो उसका साथ दिया था। बैठो। प्रज्ञा, सुशीला को हिम्मत कहां से मिली? अपने ताऊ रोदूलाल से। बैठो। सुशीला की कहानी हमें क्या सिखाती है? सुशीला की कहानी हमें क्या सिखाती है? यस दिव्यांशु। वेरी गुड। यदि हमारा इरादा मजबूत है तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। हमारा इरादा मजबूत होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए? एक हमारा इरादा मजबूत होना चाहिए। यदि हमारा इरादा मजबूत है तो हम कोई भी काम, बड़े से बड़ा काम आसान बना सकते हैं। वेरी गुड। सिट डाउन। आरव, सुशीला ने क्या साबित कर दिया इस बुराई का अंत करके? छोटी उम्र भी, वेरी गुड, छोटी उम्र भी बड़े बदलाव ला सकती है। अपना इरादा मजबूत हो, दृढ़ निश्चय से वो बड़े बदलाव ला सकती है, छोटी उम्र भी। हो गया? शाबाश। नेक्स्ट आता है हमारा पैराग्राफ 4। 3000 मीटर की दौड़। 3000 मीटर की दौड़ करौली जिले की हिंडौन तहसील से 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव सिकरोदा जाट था। छोटी सी तहसील क्या थी?